देखिए, जनता ने कांग्रेस को चुना। भ्रष्टाचार और संविधान के खिलाफ जिसको जनता नहीं चुनी, सरकार दूसरी बनी। इसका आक्रोश आज साफ तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि जिसको जनता ने वोट दिया वो बाहर है, जिसको जनता ने बाहर किया वो अंदर है। तो ये अन्याय और अत्याचार हुआ है। और एक महीने बीच में गैप कर दें, एक महीने अधिसूचना का निकल जाता है, और जो 2023 नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, निश्चित तौर पर साफ दिख रहा है कि अन्याय और अत्याचार की सरकार जाएगी। और जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए जो सरकार रही है, त्याग, तपस्या, बलिदान और कुर्बानी वाली सरकार रही है, वो सरकार पुनः वापस आएगी। 90 दिन बाद एमपी का चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी? कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल तक अपनी प्लानिंग कर रही है। 5 सूत्री कार्यक्रम कमलनाथ जी ने घोषित कर रखा है, और वो सभी कार्यक्रम जनहित के हैं। जिस तरीके से आज चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को याद आया है 18 साल बाद कि हम बहनों को 1000 रुपये दे दें, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वोट की लालच के लिए घोष देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर उनको ये चिंता रही तो पूरे 18 साल उनको व्यतीत नहीं करना चाहिए था। आज युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, जो सरकारी भर्तियां हो रही हैं, व्यापम घोटाला आपने देखा होगा कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा घोटाला था। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। अभी पटवारी भर्ती की परीक्षा हुई और एक कॉलेज में पूरे 7 मेरिट में आए, और जो टॉप मेरिट की है एक लड़की, उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। 15 महीने में कमलनाथ जी रहे तो 28,000 करोड़, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं मालूम है, पर उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। पहले चरण में किसानों का कर्ज उन्होंने माफ़ किया, और जो विवाह के लिए पैसा मिलता था उसको उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया। जनहित के लिए, छात्रों के रोजगार के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आया उसको वो तरीके से कर नहीं पाए, और संविधान का उल्लंघन करके, पैसे के बल पर भ्रष्टाचार करके विधायकों की खरीदी कर ली गई, और हमारी जो जनता की चुनी हुई सरकार है वो गिर गई। और जो जनहित के काम करने थे, जो योजना थी और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उल्लेख किया गया था, उसको हम लोगों ने पूरा, या हमारी सरकार ने या कमलनाथ जी ने लागू नहीं कर पाए। आपकी नज़र में वर्तमान सरकार से जनता नाराज क्यों? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें आम जन परेशान है। और युवाओं का तो बिल्कुल जीना हराम है, जो आज राष्ट्र के भविष्य हैं। तो जब राष्ट्र का भविष्य खराब होगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश संकट में आएगा। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं पर चुनाव का क्या असर होगा? अब हितग्राही मूलक योजनाएं कोई भी नहीं हैं, ये तो चुनाव का लालीपाप देने वाली योजनाएं हैं। अगर कोई हितग्राही मूलक योजनाएं करनी थी वास्तव में, तो इनको 18 साल का समय व्यतीत हो गया, इस पर करना था। आज हड़बड़ी में उनको संविदा के लोग याद आ रहे हैं, आज हड़बड़ी में उनको लाडली बहना याद आ रही हैं। तो ये तो चुनावी खेल है, और जैसे चुनाव हो जाएगा तो ये सब योजनाएं फेल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि उधार लो और घी पियो, ये वाला काम हो रहा है। आज प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, और ये कर्ज लेकर के अपने देश को गिरवी कर रहे हैं, प्रदेश को गिरवी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे गरीबों का जो पैसा है, हमारा जो टैक्स है, इसको फ्री में मुफ्त की रेवड़ी वोट के लिए बांट करके हमको महंगाई की ओर धकेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। महंगाई एवं बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है आपके पास, या पार्टी के पास क्या विजन है? आज एक्चुअली हमारा जो महंगाई पर फोकस है, कमलनाथ जी ने कहा है, वो जब केंद्र में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने
कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाने के लिए प्रयास किया था। आज छिंदवाड़ा मॉडल जो है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहाँ बड़े उद्योग धंधे आएंगे। सरकारी नौकरी हम भले ना दे पाएँ, पर युवाओं का स्वाभिमान, युवाओं का सम्मान, इसकी रक्षा कमलनाथ जी करेंगे। उन्होंने एक विज़न बना रखा है, योजना बना रखी है, और निश्चित तौर पर उनके यहाँ आने पर, चूँकि एक ग्लोबल पर्सन है, वो ग्लोबल व्यक्तित्व हैं, और कोई भ्रष्टाचार और जो इस तरीके के गलत तरीके हैं और जनता का पैसा जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो नहीं होगा, और उद्योग धंधे आएंगे, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और अपना प्रदेश खुशहाल होगा। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बड़ा नाम है, मिला है, पहले से ज़्यादा काम हुआ है, सहमत है या नहीं? 1% सहमत नहीं है। छाती ठोंकना बिल्कुल गलत बात है। और आपको बता दें कि एक चीज़, अभी आप देव तालाब में चले जाओ, अभी पुरुषोत्तम मास में वहाँ मेला लगा था, वहाँ का जनमानस त्रस्त था, रास्ता नहीं थी, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, प्रतीक्षालय नहीं है, काहे का अब विधानसभा अध्यक्ष? सही बात। आज जिसका क्षेत्र का विकास नहीं बड़ा चेहरा प्रत्याशी आपके तरफ से कौन होगा? ये तो हम लोग नहीं कह सकते। ये सवाल हमारे पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे कि ये आने वाला समय बताएगा। कमलनाथ जी और केंद्र में हमारे राहुल जी, खड़गे जी एक सर्वे करा रहे हैं। साफ स्वच्छ छवि और जनाधार वाले नेता का चुनाव कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और साफ साफ सर्वे में टिकट मिलेगा जो वहाँ के विधायक या विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित तौर पर मुकाबला करेगा। कांग्रेस के हथियार के रूप में चुनाव में इस्तेमाल करेगी? नारी सम्मान एक ऐसी योजना है जिसमें उन्होंने, शिवराज सिंह जी ने जो योजना बनाई कि 1000 रुपये लाडली बहना को देंगे, वो पहचान करके गांव में 1-2 लोगों को दे रहे हैं। इतने फिल्टर लगा दिए हैं कि इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। कमलनाथ जी ने कहा है कि जो एक घर में 4 महिलाएं हैं, चारों को हम पैसा देंगे, और तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हथियार है। वो अगर एक गांव में 3 लोगों को दे रहे हैं और ये एक गांव में 15 लोगों को दे रहे हैं, तो ये तो हमारे फायदे की बात हुई ना। कांग्रेस के वचन पत्र के कुछ मुख्य अंश आप बताइए। कांग्रेस का वचन पत्र अभी तैयार हो रहा है। राजेंद्र सिंह जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पर हमारे गैस की कीमत जो है, जो 1200 रुपये में अभी गैस हो गई है, इसको 500 रुपये में करेंगे। नारी सम्मान में जो 1000 रुपये ये दे रहे हैं, हम कांग्रेस की सरकार आने पर वो 1500 रुपये मिलेगा। हर युवा को उसका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित करने के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह के कुछ प्रमुख मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं। किसान कर्ज तो माफ होगा, वो तो अधूरा मिशन रह गया है, वो तो उसको पूरा करना ही है। हाँ, ये प्रमुख मुद्दा है। आज बिजली के मुद्दे पर हमारे प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है। आज आप देख रहे हैं कि बिजली काफ़ी महंगी हो गई है, और अपने यहाँ अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो 100 यूनिट 100 रुपये का बिजली का बिल था, वो आज 1.5 से 2000 हो रहा है, और इसकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसी उपभोक्ता को धोखे से 500 की जगह 5000 का बिल आ गया, उसको विभाग ये कहता है कि आप पहले जमा कर दो, तब आपकी सुनवाई करेंगे। एक समझौता और करते हैं कि आधा जमा कर दो, उनका फिर बाद में वो परेशान रह जाता है और वही बिल जुड़ करके आता रहता है, कोई सुनवाई नहीं। वो बोलते हैं सॉफ्टवेयर में आ रहा है, जबलपुर से बिल आ रहा है।